तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे मेरे द्वारा। तो चलो अपन एक एक क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का रसायन शास्त्र विषय का पेपर समझ में आ सके। इस प्रकार का प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है आवर्त, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों प्रोटॉन दाता को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सा हो जाएगा, अम्ल। और अब अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका दा नंबर का आ जाएगा। और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बा आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, इसका भी राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं कि रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसी पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं उसे कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं सीमांत अभिकारक। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सीमांत, और उसके बाद में आगे लिखोगे अभिकारक, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीमांत अभिकारक यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा न्यूक्लियॉन। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका न्यूक्लियॉन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे तो वे तत्व वर्ग का है। देखो प्यारे बच्चों किस वर्ग का है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा वर्ग 15 का है, 15 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण इकाई है। देखो प्यारे बच्चों किसकी इकाई है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा डिबाई की इकाई है, डिबाई इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों थर्मस फ्लास्क जो है ना किसका उदाहरण है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा वेलगित। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, वेलगित निकाय का ये उदाहरण है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, वेलगित निकाय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है प्यारे बच्चों, तो देखो ये की जाती है लेंसो परीक्षण के द्वारा। किसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, लेंसो, और उसके बाद में परीक्षण, इसका राइट आंसर आ जाएगा लेंसो परीक्षण। प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको सही जोड़ी के प्लान बता देता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखो इसकी जोड़ के प्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एरीन से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समपारमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो इसकी जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, 0 से। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और तंत्र की अवस्था का मापन, तो देखो प्यारे बच्चों तंत्र की अवस्था का मापन, प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एंट्रोपी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, रेखिक से हो जाएगा, रेखी से, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूरी तरह से सत्य होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों आपका यह असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका असत्य होगा।
और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, पाँचवा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको पाँचवा प्यारे बच्चों देखो छठे नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य होगा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आपसे, देख लीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोग अब आगे के इन सभी क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आगे आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 5 में जो आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो आप। चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आगे के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखते चले आप लोग। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा देख लो। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के निर्माण की एंथैल्पी की गणना प्यारे बच्चों आपको करनी है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे और इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 ये दे रखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19-20 यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आप सब लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।